थोड़ा सा भी अगर हम उसको डायरेक्शन दे दें, जैसे मान लो कि कुछ नहीं हमारे पास है, कम से कम ये तो एडवाइस हो सकती है, एडवाइस कहीं भी स्कूल में ले जाके इसको गाड़ी ला खिला दें। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, कम से कम इसको कहीं ना कहीं या थोड़ा बहुत कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर दूँ, तभी हो सकता है, ये एक डायरेक्शन दे सकते हैं इसको। तो बस हमारा यही तक आप लोगों को वो था, बाकी हमारी राम जी आज स्वामी विवेकानंद का जो है 154वां जयंती है। उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1800। तो देखिए दोस्तों, आज 154 साल बाद हम जो है उनका नामकरण करें। आखिर में क्यों उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया होगा ना कि मतलब 154 साल बाद भी उनका नाम अमर है। दोस्तों देखिए, हम लोग भी पैदा हुए हैं, एक दिन जाना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ काम कर दें कि लोगों में मतलब हमारे जाने के बाद आप अंदर सोचे कि एक कोई आदमी था जो हमारा मतलब इस जगह पे इस रूप में मेरी मदद किया, ठीक है। चाहे वो पैसे से हो या कोई फिजिकल वर्क हो, किसी भी मतलब कारण से, या किसी का मतलब किसी से अगर कोई खाना पानी कुछ भी मतलब खिला पिला देना, ये भी होता है। तो मतलब आखिर में 154 साल बाद हम लोग उनको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनता है कि हम भी अगर कुछ ऐसा करना चाहें कि जिससे हमारा भी मतलब कुछ नाम हो, ठीक है। तो अब जैसे ये हुआ, लोग एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लोगों को आँखें मतलब कुछ भी मतलब कोई भी ऑर्गन डोनेट करना मतलब उनको ज़रूरत पड़ता है उस टाइम। अगर आप इसी टाइम पे अगर अपने आप को रख के देखिए, अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है या हमारे परिवार में किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो अगर इस टाइम उस बंदे को ज़रूरत है तो आप सोचते हो कि यार कहीं से हमें हमारा भी मतलब जुगाड़ लग जाता कि हमें मिल जाता। आप पैसे भी देना चाहते हो कि मतलब हम इतना रुपये भी देना देंगे, आप अगर कहीं व्यवस्था कर लो, मेरे भाई या मेरे बहन या मेरे बेटे का जो है मेरी माँ बात कर जो है जान बच जाए, ठीक है। देखो दोस्तों, हम तो हमें तो एक दिन मरना है, लेकिन जो है अगर आप ये सोचो कि जो है अगर आप डोनेट कर देते हो आँख या अपनी या कोई भी चीज़ें मतलब, तो हमेशा के लिए उस दिन वो आपको हमेशा याद रखेगा, वो आप मतलब तरीके से एक प्रकार से अमर हो जाओगे। उसके लिए, उसके परिवार वालों के लिए, उसके सगे संबंधियों के लिए मतलब ये रहेगा कि आप अब देखो अगर आगे इस प्रकार से ना हो तो आप हमारे पास मतलब पूरा अंधेरा है, सब जगह पूरा मतलब कोई भी इतनी अच्छी मतलब हमारी पृथ्वी मतलब हर एक चीज़ नेचर है, ठीक है, उसका सुंदरता कोई नहीं देख पाता अगर वो बंदा ब्लाइंड है, ठीक है। तो अगर आप सोचो मतलब कोई भी यार मतलब सिर्फ आँखें ही नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर देखिए कोई प्यासा जा रहा है, अगर आप उसको पानी पिला दो, वो आपको दिल से जितना दुआ देगा ना, वो शायद ही अगर आप किसी को मतलब 1000 रुपये वैसे होटल में जाके टिप दे रहे हो किसी वेटर को, तो उतना दुआ नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि ना यहाँ पे जो कोई अच्छा अमीर आएगा वो वहाँ पे एक मतलब जो नौकरी कर रहा है वो 1000-2000 मतलब मामूली से 10-15 हज़ार की नौकरी तो कर ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भूखे प्यासे को कुछ भी पिला देते हो तो आपको बहुत याद करेगा कि चलो कम से कम आज मेरे सुबह का खाना तो मतलब मुझे मिल गया। लोगों को ऐसे हमारे सर ही थे, सुंदर सर, जो केडी कैंपस में पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें वीडियो एक मतलब पोस्ट किए थे उस पर, व्हाट्सएप पे हम लोग को दिखाए थे। वो ठंडी आ ही रहा था तो मतलब कंबल बांटे थे, ठीक है, लोग जो गरीब है, जो ऐसे फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं। हम देखिए दोस्तों, हम लोग घर में रहते हैं, इतनी मतलब 1-2 कंबल ओढ़े रहते हैं, तभी भी ठंडी लगती है, ऊपर से कितने मतलब कपड़े पहने रहते हैं, तब भी सोचते हैं कि यार कहीं हीटर वगैरह या ब्लोअर वगैरह मिल जाए तो कितना अच्छा हो, मतलब ठंडी आराम से बीत जाए, ठीक है। और आप ये उस अपने मतलब रख के देखो, अगर आपके पास घर नहीं है ना, मतलब कपड़े हैं ज़्यादा ठंडी वगैरह पहनने के, तो अगर आप फुटपाथ वगैरह पे सो रहे हो तो उस टाइम अपने आप को रख के देखो कि मतलब हमें उसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर कोई हमें मदद कर देता तो वो दिल से दुआ देगा आपको, वो दुआ आपको जानते हैं कितना मदद करेगा, वो ऐसे आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर किसी को याद करते हैं ना तो भगवान, आप सभी सोचते हो कि भगवान मतलब कहीं ना कहीं है।
आप देखते नहीं हो, लेकिन अगर यही होता है कि आप वो बंदा आपको जो है दिल से दुआ दिया ना, तो आपका कहीं ना कहीं वो आपका किसी रूप में आपके भी मदद होगा किसी के द्वारा, ठीक है। तो मतलब ये होता है, आपको मतलब हमें कुछ मतलब ऐसे वो नहीं करना कि कोई पार्टी से बिलोंग करना है। लोग यार मतलब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सब सोचता है कि ये मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमें पैसा नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, आज से ना शुरू करो, 10 दिन बाद शुरू करो, 2-4 साल बाद शुरू करो। आपके पास कुछ भी, अगर मान लीजिए 10 रुपये है, अगर 1 रुपये का कहीं बंदे का मतलब किसी को अगर आप दान कर सकते हो या किसी को खिला सकते हो तो बहुत काम आएगा, ठीक है। और दान करने से अच्छा होता है कि अगर किसी बंदे को आप खाना खिला दो या पानी पिला दो, वो सबसे बेटर होता है यहाँ पर। तो यही होता है। और युवा में जितनी शक्ति होती है ना, युवा अगर देखिए वो बचपन से आप जैसे ABCD सीखते हो, आप जब शुरुआत से ही तभी मतलब अभी 10 साल का कोई बंदा हो ABCD सिखाए तो मतलब उसको काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन जब शुरुआत से हम लोग छोटे से रहते हैं तो मतलब ABCD जल्दी सीख जाते हो बनाना। तो यही होता है ना, अगर आप जो है इस एज में आप कुछ सीख रहे हो ना तो जल्दी आप पिकअप कर लेते। लोगों में गलत चीज़ें जल्दी सब सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें मतलब लोगों को काफ़ी टाइम लगता है सीखने में। तो सब कहते हैं यार चलो कोई नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो मतलब ये है कि आप जितना भी कुछ मतलब समाज के लिए कुछ भी करना चाहो ना, आप कर सकते हो। आपको किसी ना किसी रूप में आपका मदद जरूर होगा। ये मतलब अगर उस बंदे का दिल से दुआ जो दे देगा ना, बहुत ही ईश्वर ही कहाँ पे यार, मरने के बाद कौन जान रहा है कि हमें कहाँ पे जाना है। लेकिन ये अच्छे कर्म ही होते हैं जो मतलब हमें लोगों में याद करते हैं। सब आखिर में 1 साल बाद क्यों याद कर रहे हैं हमें, क्यों मतलब कोई अगर ये बंदा जैसे अभी मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरा डेथ हो गया, मेरा कोई फोटो इस समय इतने लोग आप लोग कोई जानते नहीं जानते ना, लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं अगर तो उससे तो होता है कि मतलब हाँ चलो कोई बंदा समाज के लिए कुछ कर रहा है तो उससे उसका नाम होता है। मुझे नाम बता रहे हैं क्या आप भी जानते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक सबसे छोटी सोच मेरी ये है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, किस जगह पर रह रहे हैं, आपको पता है दिल्ली पॉपुलेशन क्या है? नहीं पता ना। आपने मोहल्ले में कितने लोग के साथ रहते ये भी नहीं पता। रोज हर एक दिन में कितना रुपया खर्चा करते हैं पता, ये तो पता ही होगा था। लेकिन अगर हम एक महीने में एक बंदे से 5 रुपये लेते हैं ना, 5-5 रुपये करके इकट्ठा करते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन में अगर समझ लीजिए दिल्ली की कम से कम 1 लाख है, एक बंदे से अगर आप 5 रुपये लेते हैं तो एक महीने में 5 लाख रुपया हुआ। तो 5 लाख रुपये हम किसी अच्छी जगह पे करें। जैसे लोग खाना बता ही चुके कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो बताना मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी ये मैं अपने सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है अगर हम लोग चाहें तो। एक महीने में 5 रुपये, सोचिए कितना होगा। ये दिल्ली में ना 1 किलोमीटर के रेंज में 1100 लोग रहते हैं, 11 से 33 लोग। अगर एक बंदा भी 5 रुपये देता है तो कितना होगा कि नहीं होगा? अगर हम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ है कि हम करते क्या हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सोच नहीं रहे कि 2-4 लोग कमाएं के पास से नौकरी मिल जाए, है ना। बस फिर मैंने बता दूँ कि यही है। अगर आप एक महीने में सोचिए कितना पैसे इकट्ठा हो, कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, मेरे मम्मी पापा, मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा कुछ है नहीं। मैंने जैसा भी किया तो मेरे चाचा लोग, तो मैंने यही सोचा अगर मेरे चाचा लोग इतने अच्छे नहीं होते तो मैं ऐसे कहाँ आता, दिल्ली आने का सोचता भी नहीं, सपने भी नहीं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें ना तो हम लोग अनाथ घूम रहे हैं। जैसे आप देखते ही होंगे, इग्नोर मार के निकल जाते, सही बोल रहे हैं, इग्नोर मार के निकल देते। चाय कप लेके आते हो, चाय कभी खाली करके सोचते किसी को पकड़ा दो वो डाल के हम नहीं डालते। बस मेरा मतलब यही था। अगर ये सब चीज़ हो गई देखना कि नाम तो आएगा ही। ठीक है, वर्तमान इससे बचना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोग बच के नहीं रहे हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और अभी हम लोग ऐसे स्टेज में हम लोग को अभी एक फिजिकली रूप से उठाना है।
पैसे कंट्रीब्यूट करके हम खुद उसका एक वो हमने मोटिव रखे हैं, सकारात्मक सोच युवा से भीख देने में विश्वास नहीं करते, लोगों को स्वावलंबित करने में, लोगों को ऐसे बनाना है उन लोगों को जो कल होकर कैसा हो जाए भीख मांगना है। अगर हम भीख दे रहे हैं तो ये चीज़ कोई मैटर नहीं है, इसीलिए आज में कल सब दिन रहेंगे वो फिर वो उसके बच्चों के वो भीख मांगेंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सोचना है, क्योंकि हम युवाओं में इतना शक्ति है, बहुत सारे देश में भीख मांगना ही खत्म हो चुका है, हम लोग भी खत्म कर सकते हैं, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी तत्काल जैसे हम लोग ऐसा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जब कोई अगर भिखारी आए ना तो उन्हें प्रवचन देने के बजाय उनको एक रोटी दो, उस समय तत्काल में उनको एक रोटी मिलना ज़्यादा जरूरी है प्रवचन से ज़्यादा। तो वही चीज़ है, ये चीज़ है हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन आज ज़रूरत है कुछ जो भूखे हैं उनको खाना देने की। तो जैसे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो रेस्टोरेंट से बचे हुए खाने, बेकार खाना है, उन्हें ला करके लोगों के बीच बांटने का, ऐसे हम लोगों को ज़रूरत है करने का। मैं एक विकास भाई का जो वीडियो बना रहा है उनका एग्जांपल देना चाहूँगा। उन्होंने भी बर्थडे हम भी मनाते, आप भी मनाते, सब लोग मनाते हैं, उन्होंने भी मनाया, लेकिन उनका तरीका एक अलग था। उन्होंने क्या किया, एक गरीब बच्चों को इकट्ठा किया, वहाँ पे जाकर उनके लिए खाना बनवाया, वहाँ पे खिलाया। उनका अगर 1000 1500 का अगर बजट था तो 1500 ही बजट था, 1500 से बढ़ा नहीं। उन्होंने क्या किया, उसमें एक मैनेजमेंट किया, उन्होंने 1000 रुपया उन बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए निकाला और 500 रुपया में एक केक ला करके अपने फ्रेंड के लिए दिया। तो तरीका उनका भी था। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1500 रुपया उन फ्रेंडों के बीच जो ऑलरेडी वो महीने में 4 बार केक खाते हैं, 5 बार केक खाते हैं, उनके बीच हम बर्थडे मनाते हैं। उन्होंने ऐसे जगह पे बर्थडे मनाया जहाँ पे उन गरीब, जहाँ पे केक क्या होता है उन्हें मतलब भी पता नहीं है, केक होता क्या है, उनको केक का मतलब बताया। उन्होंने वहाँ पे जाकर के अपना उनका बर्थडे ज़्यादा अच्छा हुआ, उनके दिल में ज़्यादा संतुष्टि मिला, उनको ज़्यादा दुआ मिला। आगे लोग बर्थडे क्यों मनाते हैं, आगे लंबी उम्र के लिए, और कोई लंबी उम्र के बर्थडे मनाते हैं, कोई हर आदमी विशेष देते हैं, हम विशेष करते हैं किसी को, हमको कोई विशेष करते हैं, सारे यही कहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, हज़ारों साल आप जिए, उनको ज़्यादा दुआएं मिले बशर्ते हमारे। तो यही चीज़, अपने तरीक़ों को, अपने सोचों को थोड़ा बदलना, अपने अंदर एक सकारात्मक विचार लाना, ये चीज़। जिस दिन हम लोग ये चीज़ ले आए, हमको देश के जो सपना देखे हैं ना, हम लोगों ने जो गांधी जी ने, हम लोग जो आज़ाद हुए, वाकई में इतना आज़ाद होना नहीं था, बहुत सारी चीज़ अभी बाकी है, उस चीज़ को हमें वहाँ ख़त्म करना है, उस चीज़ को लाना है जो चीज़ अभी देश के लिए ज़रूरत है। उनका सपना था राम राज वाला, राम राज में ऐसा था वहाँ कोई किसी नहीं सोचता था, सब लोग खुशहाल का ज़िंदगी था, वो ज़िंदगी लाने लोगों की ज़िंदगी, तो ही आज राम राज लाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाए, वही ज़रूरत है। आप लोग में मैं दीदी आपको अगर बोलना चाहें या कोई भी तो आकर के बोलिए, अगर आपको लगता है जो और सुन देना चाहेंगे थोड़ा सा। हाँ आइए। नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ से करना चाहूँगा आपसे, ये जो सेशन हुआ है इसका फाइनली जो कंक्लूजन है वो क्या है, जो सोशल इश्यूज है उसमें कैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन दें? अभी मैन वो कहते हैं मतलब कि आपका फोकस सकारात्मक सोच के लिए ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। हम भी इसमें करते हैं, मेरा खुद का एक मैंने स्टार्ट किया था स्टूडियो, और मैं उसमें अपने यहाँ करवाता भी हूँ। जो मैंने देखा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो हमारे यहाँ गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन लेवल बहुत लो है, वहाँ टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ के लिए कई बार काम किया है। लास्ट में हमने सुन किया था पूरे ड्यू के अंदर काफ़ी, मैं भी ड्यू से पास आउट हूँ, ये भी मैंने सीखा ड्यू से पास आउट हूँ। तो जो फाइनली आपका कंक्लूजन है वो क्या है, हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दें? आपका कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है, जैसे सबसे पहले तो एक आप इतने लोग आए, ऑलरेडी आपके सकारात्मक विचार हो सकते हैं, रहे होंगे, लेकिन मैंने भी कोशिश किया एक सकारात्मक विचार क्या होता है उसका एक डिफिनेशन बताने का। ऐसा नहीं बोलूँ आपका नकारात्मक विचार था, मैं सकारात्मक विचार समझ नहीं। तो वही चीज़ लोगों को पहले तो बताना ये है क्या, सकारात्मक चीज़ क्या होता है, सकारात्मक विचार क्या होता है, तब उससे जो ऊर्जा निकलेंगे तो वही बात हो रहा है। ये एक तरीके से जो मेंटालिटी है उसे पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव है, सकारात्मक विचार आएंगे, वहाँ से जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को फिर एक युवा शक्ति आएंगे उसको लगाना, उस युवा शक्ति को उस युवा शक्ति को, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, हम लोग के समाज में जो है उस मुद्दों पे लगाना, उस मुद्दों पे लगाने के लिए हम लोग, जैसे हमारे बहुत सारे साथी अभी जॉब में चले गए हैं, तो उन लोग में आ नहीं सकते यहाँ पे,
वहाँ जहाँ जॉब कर रहे हैं उन्हें सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिलती है तो वहाँ पे जाकर के अपने मोहल्ले में जाकर कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ गरीबों कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें लगता है अपनी सैलरी का 5%, 2%, 1% यहाँ पे दे सकते हैं। तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ और भी टीम बन के भोपाल में काम कर रही है, उनको देंगे और वो वहाँ पे पैसे से और अपना फिजिकली दोनों चीज़ें करेंगे। ये चीज़ इसका भी मुद्दा और फाइनली मुद्दा भी अभी चल रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी एक जैसे रिजोल्यूशन, सब लोगों ने रिजोल्यूशन अपना न्यू ईयर का रिजोल्यूशन, तो मैंने भी एक कैलेंडर बनाया, फेसबुक पे शेयर किया, जब हम लोग भी एक रिजोल्यूशन बनाया है कि जैसे ने साल में 12 दिन होते, 12 दिन का 12 दिन जैसे मैंने एक डायरी खरीदा था, डायरी में ही मुझे मिला था। मैंने सोचा नहीं कहीं से भी देखो फर्स्ट साल में क्या है, चाइल्ड लेबर कम करने के लिए हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 महीना हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। जैसे वो चल रहे हैं, एक चल रहे हैं मुद्दे, लेकिन लोगों में ऐसा फैला करके इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे, 12 महीने के 12 मुद्दे हैं, उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे आज ये जयंती है तो हम लोगों ने एक सोचा एक अच्छे काम, हमारे एक दोस्त है उन्होंने बोले